ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, माय नेम इज सात्विक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्योंकि बहुत सारे लोगों को अब पीपीआर आना शुरू हो गया है, मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है और जल्दी से हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे कि जो वेब फॉर्म है आपका पीपीआर आने के बाद वो कैसे फिल करना है। एक एक एंट्री को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि जब तक आपका पासपोर्ट स्टैम्प होके वापस नहीं आ जाता तब तक का पूरा प्रोसीजर क्या है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है वीज़ा की कैटेगरी। तो आप स्टडी परमिट के लिए जा रहे हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो एसपी स्टडी परमिट, और यहाँ पे आप देख सकते हो पासपोर्ट सबमिशन फॉर टेम्पररी रेसिडेंट वीज़ा। तो उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो पूछेंगे कि क्या आपने इस एप्लीकेशन के लिए बायोमेट्रिक्स दिए थे, तो आपको सिलेक्ट करना है येस। उसके बाद वो पूछेंगे कि आपने जो बायोमेट्रिक्स थे वो कहाँ पे दिए थे, तो यहाँ पे आप सेंटर्स सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने दुबई दिया था या कोई भी और जगह पे दिया था आउटसाइड इंडिया, तो लास्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है एनी अदर लोकेशन आउटसाइड इंडिया। उसके बाद आपको ध्यान रहे कि यहाँ पे स्टूडेंट परमिट में एक वेब फॉर्म पे एक ही पासपोर्ट जाता है। तो अगर आपको किसी और का भी पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए भिजवाना है तो आपको एक और वेब फॉर्म फिल करना पड़ेगा इसी मैनर में। अब यहाँ पे वो चेक करेंगे कि आपका जो पिन कोड है वो एप्लीकेबल है या नहीं सर्विसेज के लिए। तो पिन कोड डाल के आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे चेक इफ पिन कोड इज सर्विसेबल। इसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा और एड्रेस में आपको लिखना है आपका हाउस नंबर। उसके बाद स्ट्रीट या जो भी आप फॉर्मेट फॉलो करते हो उसको यहाँ पे मैच करना है। क्योंकि यहाँ पे पिकअप होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पासपोर्ट पे जो एड्रेस है वही होना चाहिए। यहाँ पे पिकअप और ड्रॉप का एड्रेस है ये। तो आप जहाँ से पिकअप और ड्रॉप करवाना चाहते हो वहाँ से आप इसका एड्रेस लिख सकते हो। फिर आप डालोगे आपकी सिटी या जो कोई भी आपको डिस्ट्रिक्ट में आपसे पिकअप करवा रहे हो, आप जहाँ से भी उस वहाँ पिकअप का स्टेट और पिन कोड तो आपने पहले से ही डाल दिया है। इसके बाद आपकी एप्लीकेंट की डिटेल्स होगी और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका जो भी नाम है वो आपके पासपोर्ट के साथ मैच होना चाहिए। फर्स्ट नेम मतलब गिवन नेम भी होता है और लास्ट नेम मतलब सर नेम या फैमिली नेम भी होता है। इसके बाद आपका एप्लीकेशन नंबर एस से शुरू होके जो भी है आपका। उसके बाद ईमेल आईडी आप वही रखो, मेरा सजेशन है जो आपने बायोमेट्रिक्स के लिए रखे थे। सो वही ईमेल आईडी आप यहाँ पे रखोगे। उससे क्या होगा कि आपका कम्युनिकेशन एक ही जगह पे होगा और आपको नोटिफिकेशन भी मिस नहीं होगी। उसके बाद जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे ओनली 10 डिजिट्स अलाउड है, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा जहाँ पे आपको कांटेक्ट करना इजी है और जहाँ पे आप हमेशा अवेलेबल होते हो, तो यही आप वहाँ पे डालना। उसके बाद अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आपको डालना है और इसमें आप +91 करके आपका लैंडलाइन भी शायद डाल सकते हो अगर आपके पास है, वरना आप अपना दूसरा आप फ़ोन भी डाल सकते हो या फिर आप आपके पेरेंट्स के नंबर्स भी डाल सकते हो। उसके बाद है क्या आपको पेड सर्विस चाहिए नोटिफिकेशंस के लिए, तो आप यहाँ पे अगर येस करते हो तो आपको थोड़े से चार्जेस एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। उसके अलावा अगर आप नो भी करते हो तो भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप आपका पार्सल वैसे भी ट्रैक कर पाओगे। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वहाँ पे आप पूछेंगे कि आपको प्रीमियम लाउंज सर्विसेज के लिए क्या आपने ऑप्ट किया था एट द टाइम ऑफ बायोमेट्रिक्स। तो अगर आपने येस किया है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे भरनी पड़ेगी और अगर आपने नहीं किया है तो आपको नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका पीपीआर अपलोड करना है और आपको यहाँ पे आपका कैप्शन लगा देना है। और ध्यान रहे कि यहाँ पे नेम फिल करते वक्त अगर आपके पापा के नाम भी इसमें इंक्लूडेड है आपके गिवन नेम में या फिर फर्स्ट नेम में, तो आपको उनका नाम भी इंक्लूड करना है बिल्कुल वैसे ही जैसे पासपोर्ट पे आपको दिखता है। यहाँ पे इसके बाद आपको कैप्चा फिल इन करना है यहाँ पे जो भी है। उसके बाद आपको करना है आई एक्नॉलेज टर्म्स एंड कंडीशंस, और जैसे ही आप सबमिट करोगे आपको एक ऐसा कंफर्मेशन डायलॉग दिख जाएगा अगली स्क्रीन में, और ये कंफर्मेशन पे आपको आपका रेफरेंस नंबर मिलेगा। इस कंफर्मेशन डायलॉग का आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आपके फ़ोन से लैपटॉप की स्क्रीन का फोटोग्राफ ले सकते हो। और ये रेफरेंस नंबर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे ही आपकी पेमेंट लिंक आएगी, और मैं आपको पहले ही बता दूं कि पेमेंट लिंक को रिसेंट टाइम्स के अंदर एक दिन जितना और एटलीस्ट लग जाता है रिसीव होने में। तो जैसे ही आपको पेमेंट लिंक आएगी आपका प्रोसेस जैसे ही आगे बढ़ाना शुरू हो जाएगा, आपको कांटेक्ट करेंगे इनके एग्जीक्यूटिव वीएफएस के, और वो आपको पेमेंट लिंक में कैसे आपको पेमेंट करना है उससे रिलेटेड हेल्प करेंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो रीचेबल हो, आपके कांस्टेंट एक्सेस में हो। इसके बाद आपको एयरवे बिल नंबर मिल जाएगा जिसको AWB नंबर कहते हैं। इट विल बी सेंड टू यू वंस योर पेमेंट इज सक्सेसफुल एंड कंप्लीटेड। और वो AW बिल जो है वो नंबर वो आपको रखना है आपके पास।
और अगर आपको 48 आवर्स के अंदर कोई भी कांटेक्ट नहीं करता है वीएफएस से, तो आपको उनको ईमेल करना है passportsubmission@vfshelpline.com, और आपका जो रेफरेंस नंबर ऊपर है यहाँ पे वो आपको मेंशन करना है। और जैसे ही आप उनको इस ईमेल आईडी पे इंफॉर्मेशन दोगे, वो आपको प्रोसेस आगे बढ़ाने में असिस्ट करेंगे। अब देखते हैं पूरा प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले आपने ये वेब फॉर्म भरा, इसके बाद आपको एक पेमेंट लिंक आएगी। पेमेंट लिंक आपको ओनली 5 आवर्स तक वैलिड है। तो जैसे ही आपको एक आध दिन के अंदर पेमेंट लिंक आती है, वो 5 आवर्स के अंदर एक्सपायर हो जाएगी। तो मेक श्योर आपके पास जो भी आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है वो आपके पास हो, और आप इनको पेमेंट कर दो। और जैसे ही आपका पेमेंट प्रोसेस हो जाता है, आप उनको इन्फॉर्म कर दो। अब जैसे ही आप ये वेब फॉर्म फिल करोगे, आपको एक ईमेल आ जाएगा, और ईमेल के अंदर सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे। और उस ईमेल के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको बोलते हैं कंसेंट एंड कुरियर फॉर्म। वो पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना है और उसकी प्रिंट आउट लेनी है, और जो जो डिटेल्स वहाँ पे लिखी गई है आपको पढ़ के उनको फिलअप करना है, और वो पेपर आपको रख देना है साइड में, क्योंकि उसके साथ दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी अटैच होंगे। और वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? तो सबसे पहला आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, ऑब्वियसली, क्योंकि उसके ऊपर ही स्टैंपिंग होगा। उसके बाद आपका पीपीआर है, ये उनको प्रूफ है कि एम्बेसी ने आपको इंस्ट्रक्ट किया है आपका पासपोर्ट भेजने के लिए। तो पासपोर्ट है, उसके बाद आपका पीपीआर है, उसके बाद आपको कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर जो भेजा गया था वो भी आपको देना है उसके साथ। उसके बाद आपका जो ये कुरियर फॉर्म है वो भी देना है, और जो कंसेंट फॉर्म है वो भी आपको उनको इसके साथ भेजना है। ये सारी ही चीज़ जो भी है आप उनको एक A4 साइज के एनवेलप के अंदर रख के दे दोगे, और एनवेलप के अंदर आपको उनको एड्रेस करना है कि आप किन के लिए ये भेज रहे हो। तो वहाँ पे आपको लिख देना है टू द वीज़ा ऑफिसर वीएफएस ग्लोबल कनाडा, और वो पार्सल को आप सेलोटेप से बंद करके एकदम सेफली उसको गार्ड करके वहाँ पे आप रख सकते हो। और जैसे ही वो लेने आते हैं उनको आप ये पैकेज दे दोगे, और जैसे ही वो कुरियर वाले आपके पास से ले जाएंगे, आपको जो कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो ईमेल के थ्रू आती रहेगी। उसके बाद जब वापस आएगा तब एक और AWB नंबर आपको मिल जाएगा, और वो 10 से 12 घंटे के बाद ट्रैकिंग उसका शुरू हो जाएगा, ताकि आपको रियल टाइम में पता चले कि आपका कुरियर कहाँ पे है और उसकी क्या स्टेटस है। उसके बाद जैसे ही आपका पासपोर्ट का स्टैंपिंग हो जाता है और आपका अपडेट हो जाता है, तो आप देख सकते हो जीसी की लॉगिन में कि आपका जो भी एलिजिबिलिटी का है या जो भी फाइनल डिसीजन है, वहाँ पे डेट्स आ जाएगी कि आपने ये जो भी क्राइटेरिया है वो इस डेट को फुलफिल कर दिया है। जैसे ही ये हो जाता है, आपको फिर जीसी की लॉगिन में आपका देख लेना है, आपको एक पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर मिल जाएगा, और उसको हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर। ये पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी भी प्रिंट आउट आप जब कनाडा जाते हो आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि ये आप सबमिट करोगे वहाँ पे इमिग्रेशन के रिप्रेजेंटेटिव को, या कोई भी बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर आपको अगर पूछते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दिखा सकते हो व्हेन यू लैंड इन कनाडा। तो जैसे ही आप उनको ये डॉक्यूमेंट दिखाओगे इमिग्रेशन ऑफिसर को, आपकी स्टडी परमिट वो आपको इशू करते हैं वहाँ से। और एक बात ध्यान रहे कि आपको कोई भी हालत में एयरपोर्ट छोड़ना नहीं है विदाउट योर स्टडी परमिट, क्योंकि ऐसा कुछ एक आध दो लोगों के साथ मुझे पता है कि हुआ था कि उन्होंने विदाउट टेकिंग द स्टडी परमिट वो चले गए, तो फिर मुश्किल हो जाता है फिर वहाँ से करवाना। तो ध्यान रहे कि जब तक ये आपके पास वापस नहीं आ जाता, आपको अपडेटेड रहना है, आपका फ़ोन्स के पास अवेलेबल रहना है, और जो भी आप पेमेंट लिंक के लिए पेमेंट मोड यूज़ करने वाले हो वो आपके विद इन 5 आवर्स एक्सेसिबल होनी चाहिए, और उनको सक्सेसफुली पेमेंट हो जाना चाहिए। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू इन क्लैरिफाइंग all the things and all the doubts about your VFS web form, and I hope you like this video. If you like this video, please share it with your friends and other WhatsApp groups. Thank you so much.